हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के नीट यूजी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम अपनी तैयारियों को और बेटर बनाते हैं क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करके। इस पूरी सीरीज़ में हमने अभी तक क्या किया है, हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स रहे हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या जिस तरीके की प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं उनका एक अच्छा क्वेश्चन बैंक बनाया है, जिसमें हम हर चैप्टर से कम 100 से 200 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। और इस दौरान मेरी पूरी यही कोशिश होती है कि उस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट का इन्वॉल्वमेंट है वो मैं आप लोगों को पूरी तरीके से करा दूँ। सो सेम बातें मैं काफ़ी लेक्चर से वही चीज़ें बोलता रह रहा हूँ, ठीक है। सो मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा बताना चाहता हूँ कि इक्विलिब्रियम का हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुके हैं। तो अब शुरू करेंगे हम लोग PYQ। तो अभी हम लोग इक्विलिब्रियम का PYQ पार्ट 1 करने जा रहे हैं। और जितने भी लोग हैं यहाँ मैं बता दूं उनको कि 30 क्वेश्चंस के आसपास रहेंगे इसमें। और आप उन सारे क्वेश्चंस को दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम लिंक पे जाके। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी हुई है, आप लोग प्लीज़ उसको विजिट करिए। और जो भी यहाँ पर होता है वो सारा कुछ आपको PDF फॉर्मेट में वहाँ मिल जाएगा, तो आप लोग दोबारा से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं। एक एक चीज़ को बहुत ही हॉलिस्टिक मैनर में यहाँ कवर किया गया है। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो जान रहे होंगे। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इक्विलिब्रियम में PYQs किस तरीके के आए हुए हैं। सो लेट्स क्रैक इट। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ। मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ ही साथ CSIR नेट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 थी और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हाय फरीद, आप देखो। और उसके अलावा आप अनअकैडमी पे जुड़ चुके हैं, ये इंडिया का है सबसे अच्छा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप अभी सब्सक्रिप्शन जाके ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, आपके लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं ताकि आपकी तैयारी को ट्रैक किया जा सके। उसके साथ ही साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है डाउनलोडेड वीडियोस देखने का। आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, हाय केम। और ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं बहुत ही कम दामों पर। आप देख सकते हैं कि द प्राइस ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी वेरी लेस, ठीक है। सो अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आज ही जाके सब्सक्रिप्शन लीजिए। और इसमें मेरा कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिए, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। एंड दिस कोड इज़ वैलिड फॉर ईच एंड एवरी कोर्स ऑन अनअकैडमी। तो अगर आप ले चुके हैं तो आप इसको अपने जानने वालों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। लेक्चर क्या है, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। कह रहा है कि विच विल मेक द बेसिक बफर। सो बेसिक बफर की डेफिनेशन क्या होती है? अगर हमको डेफिनेशन क्लियर है तो हमारा सारा काम हो जाएगा। बेसिक बफर का माने क्या होता है? बेसिक बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये चीज फॉलो कर रहा है तो वो बेसिक बफर होगा, वरना नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये तो बफर होगा ही नहीं। यहाँ क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ चांसेस हैं लेट अस चेक कि ये है भी कि नहीं है। 25 ml का मतलब हुआ 2.5 मिलीमोल एसिड और इसका मतलब हुआ 5 मिलीमोल। तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट आएगा उसमें NaOH बचेगा, तो बेस बचेगा, यानी कि ये भी बफर नहीं होगा। 100 ml ये है तो यानी कि 10 मिलीमोल आपका वीक एसिड है और 10 ही मिलीमोल क्या है? NaOH है। सो ये फाइनल जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी सोल्यूशन ऑफ ओनली CH3CONA। तो ये सॉल्ट सोल्यूशन है, ये बफर नहीं है। 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl यानी कि 10 मिलीमोल HCl और 220 मिलीमोल वीक बेस। सो फाइनली बचेगा क्या रिजल्टेंट में? 10 मिलीमोल अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और 10 मिलीमोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड रह जाएगा। तो यानी कि ये जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये बेसिक बफर को जनरेट करेगा एज पर द डेफिनेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। pH of a saturated solution of calcium hydroxide is 9, ठीक है। तो द solubility product of KSP of calcium hydroxide is, ये 2019 का क्वेश्चन है, नीट 2019 है, इसमें साफ आ नहीं पाया, नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। pH कह रहा है सैचुरेटेड सोल्यूशन का जो pH है, pH कितना दे रखा है? pH कितना दे रखा है? pH दे रखा है तुम्हें 9।
pH 9 होने का मतलब POH कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कि इस सोल्यूशन के अंदर जो OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन है दैट इज नथिंग बट 10 टू द पावर -5 मोलर। अब भैया अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये ब्रेक कैसे करेगा, ये करेगा ब्रेक कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2 OH माइनस। सो अगर हम सॉल्युबिलिटी S मान लें, सॉल्युबिलिटी S मान लें, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, ये S होगा और ये 2S होगा। गिवन दैट 2S is equal to 10 to the power minus 5. So what will be the value of S? S will be 10 to the power minus 5 by 2. Okay, molar. So KSP कितना आ जाएगा यहाँ, KSP का मतलब होता है आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब कैल्शियम का कंसंट्रेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं, OH माइनस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। सो ये S है और ये 2S का स्क्वायर है। सो S की वैल्यू कितनी आ रखी है, S की वैल्यू आ रखी है 10 to the power minus 5 by 2 और 2S की वैल्यू कितनी आ रखी है 10 to the power minus 5 होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपना 10 to the power minus 15 by 2 है ना, 10 to the power minus 15 by 2। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा 5 into 10 to the power minus 16, 5 into 10 to the power minus 16 या फिर 0.5 into 10 to the power minus 15। सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ क्या आ रहा है हमारा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नहीं प्रविलिका डी नहीं होगा, ये बी होगा। आप देखो कैलकुलेट करके वापस से देखो ना, कैलकुलेट करके वापस से देखो, ये बी ऑप्शन आएगा 0.5 into 10 to the power minus 15 ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज इतने ग्राम पर लीटर, द वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी देखो BaSO4 है, BaSO4 है। सो BaSO4 कैसे टूटता है, BaSO4 टूटता है इस तरीके से Ba2 प्लस प्लस SO4 माइनस। ओके, तो इसका सॉल्युबिलिटी S दिया हुआ है कितना है, S कितना है, S इज गिवन 2.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम पर लीटर है। लेकिन जब हम KSP निकालते हैं तो इन KSP हमको आयनिक प्रोडक्ट चाहिए होता है, आयनिक प्रोडक्ट चाहिए होता है तो ये जो चीज होती है ये मोलरिटी के टर्म्स में होती है। तो आप S को पहले मोलर में चेंज करिएगा। सो मोलर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ होती है उसको 233 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 242.43 डिवाइडेड बाई 233 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर, है ना। अब इतना मोलर अगर आ गया तो इसको जरा एक बार कैलकुलेट करो, ये कितना आ रहा है 2.43 डिवाइडेड बाई समथिंग 233 कितना आ रहा है कैलकुलेटर में, 2.43 डिवाइडेड बाई 233 इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.01, ठीक है 0.01 इंटू 10 टू द पावर, मैं अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है -3। सो ये करीब करीब 1.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है भैया। तो अब ये जब तुम करोगे 1.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये भी क्या होगा 1.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मोलर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर, 10 टू द पावर माइनस 10 में ए ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। ये नीट 2018 का क्वेश्चन था, ध्यान देना था कि कैसे हम सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया को ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। कंसंट्रेशन ऑफ द सिल्वर प्लस आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2C2O4 इज इतना, ठीक है। Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन बता दिया, तो कह रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा। सो भाई ये देखो, जब Ag2C2O4 की हम बात करते हैं तो Ag2C2O4 किस तरीके से डिसोसिएट होता है, 2Ag प्लस प्लस C2O4 2 माइनस में होता है ना। अब इसका जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी मान लो हम S मान लेते हैं, लेटस एज्यूम सॉल्युबिलिटी इज S, ठीक है। सो ये 2S होगा और ये क्या होगा S होगा, तो इसलिए इसका KSP क्या आएगा, KSP क्या आएगा 4S³ आ जाएगा गिवन। अब लेकिन हमको S की वैल्यू नहीं पता है, गिवन दिया हुआ है कि Ag प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है बाबू, 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है। तो यार Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन मतलब क्या है, 2S है। तो 2S इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अगर है
सो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आ जाएगा। ओके, सो पुट दीज वैल्यूज, अगर हम वैल्यूज को पुट कर दें सो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, है ना, 10 टू द पावर माइनस 12 आएगा। तो 1.1 इंटू 1.1 कितना आ जाता है यार, 1.1 इंटू 1.1, लेट अस सी, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 4, ये आ रहा है 5.324 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सो हमारा जो KSP वैल्यू होगा, ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। नीट 2017 का सवाल था, आप देख सकते हैं चुटकियों में हल हो गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो बड़ा क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है, कहाँ सी होगा, हाँ सी होगा। ठीक है, a 20 liter container at 400 Kelvin contains CO2 gas at pressure 0.4 atmosphere and excess of SRO, neglect the volume of solid SRO। ठीक है, the volume of container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container the maximum volume of the container, then pressure of CO2 attains its maximum value। ठीक है, तो यार केपी तो बदलेगा नहीं, है ना, 20 लीटर का कंटेनर ले लियो तुम, और यहाँ पर गैसियस सब्सटेंस केवल यही है। सो गैसियस सब्सटेंस अगर ये देखो सॉलिड है, ये सॉलिड है, सो केपी तो इंडिपेंडेंट होता है सॉलिड से। सो केपी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, है ना, और 20 लीटर पे कंटेनर 400 केल्विन अटेन्स 0.4 एटमॉस्फेयर प्रेशर and excess of SRO। The volume of the containers is now decreased by moving the movable piston fitted in the container. The maximum volume of the container when pressure of CO2 its maximum value will be. So its pressure container की maximum value ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है। थैंक यू बेटा, आप लोग बस समझ जाइए, यही बहुत अच्छी चीज होती है ना। देखो कह रहे 20 लीटर, यार यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर तो हम बढ़ा ही रहे हैं, है ना, द वॉल्यूम का द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो यहाँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगेगा सीधा सीधा, है ना। देखो 20 लीटर है, 20 लीटर है जब 0.4 ATM है, so maximum pressure, the maximum pressure which can be acquired by carbon dioxide, ठीक है, वो 1.6 हो सकता है। so मान लेते हैं V हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 लीटर होगा, 5 लीटर आंसर होगा। ठीक है, 5 लीटर, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखो जिसको नहीं समझ आया मैं बता दूं, इतना बड़ा कहानी लिख दिया है, उसका ये कहना है कि पहले 20 लीटर है और उस समय केपी जो है 0.4 है। अब कह रहा है कि धीरे धीरे वॉल्यूम कम होता जा रहा है, हम पिस्टन दबाते जा रहे हैं, पिस्टन दबाते जा रहे हैं। तो जब भैया तुम पिस्टन दबाते रहोगे तो प्रेशर बढ़ता रहेगा। अब प्रेशर जो मैक्सिमम इस कंडीशन में है केपी के ज्यादा नहीं हो सकता, तो एट दैट इंस्टेंट मैक्सिमम कंडीशन में जो प्रेशर होगा 1.6 होगा। उस टाइम हमको वॉल्यूम नहीं पता है, जब 20 लीटर वॉल्यूम है तो 0.54 था। ठीक है, तो जो 1.6 हो जाएगा तो कितना होगा, आप ये देख सकते हो। तो ये 5 लीटर विल बी द आंसर, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा, हैं, सभी लोगों को आ रहा है ना समझ में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे राम, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, देखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन, अब देखो फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेटा आप लोग अगर इक्विलिब्रियम अच्छे से करना चाहते हो ना, तो कहीं से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादातर क्वेश्चन करा दूं, आप लोग साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कर लो जिसको बढ़िया से केमिस्ट्री समझनी है, नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। देखो अब जैसे AgCl है, AgCl टूटेगा किस तरीके से, Ag प्लस प्लस Cl माइनस में। ठीक है, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी बतानी हम S मान लेते हैं, तो ये S और S लिखना चाहिए था,
लेकिन पैरेलली NaCl भी है, ये Na प्लस और Cl माइनस आयन देगा। Na प्लस कितना देगा 0.1 देगा, ये भी 0.1। अब क्लोराइड आयन अगर एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ हमको S प्लस 0.1 लिखना पड़ेगा। तो KSP क्या हो जाएगा अपना, S इंटू एस प्लस 1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो KSP इज इक्वल टू आ गया अपना S स्क्वायर प्लस 0.1 S। तो ये नेग्लेक्ट मार देंगे, जीरो नहीं कर देंगे, नेग्लेक्ट मार देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, 0.1 S के कंपैरिजन में कुछ नहीं होगी। तो 0.1 S इज इक्वल टू आ गया KSP, 0.1 S इज इक्वल टू KSP। KSP कितना भाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। सो S कितना आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मोलर, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन इट विल बी ये सेकंड वाला ऑप्शन है ना, सेकंड वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ आया कि सेकंड वाला ऑप्शन कैसे होगा। नहीं फरीद सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ध्यान रखो, है ना, सी नहीं होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 होगा। देख सकते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। बोरिक एसिड क्या होता है, H3BO3 होता है, तो BOH OH OH, तो gives up a proton except OH minus ions from water releasing proton combines with proton to form water molecule। ये बोरेटाइन देता है ना, contains replaceable H plus ions, इसलिए ये एसिड है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following fluoro compound is most likely to behave as a Lewis base? So Lewis base क्या होता है, आप ये देखो empty p ऑर्बिटल है यहाँ पर, ये बॉन्डिंग में पढ़ाया था, empty ऑर्बिटल है। So अगर empty ऑर्बिटल है, empty ऑर्बिटल है मतलब BF3 is going to be Lewis acid। PF3 की अगर बात करूँ तो यहाँ लोन पेयर है, so it might be a base, ये तो बेस होगा नहीं, SiF4 भी नहीं होगा। तो इसके पास ड्यू टू अवेलेबिलिटी of lone pairs of electron on phosphorus atom, it might act as लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। चले ओके भाई, करेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द, ये तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए यार, तो इसका जो होगा ना ये सीधा सीधा बात होता है, k डैश अंडर रूट के हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो थर्ड ऑप्शन ये तो ऐसे देख के कर देना चाहिए था। ये अगर मतलब तुम कोफिशिएंट्स में किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो ना तो उतनी पावर लग जाती है, ठीक है। तो आपने इसमें मल्टीप्लाई किससे किया, 1/2 से किया है, तो जो नया वाला k डैश होगा उसके ऊपर आपका पावर 1/2 लग जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ओके। आप गलत हो टॉम्पक, ठीक है, अंडर रूट होगा ना कि मल्टीप्लाइड बाई होगा। Which of the following pairs solution is not acidic buffer? अब acidic buffer होता क्या है, acidic buffer फिर से मैं बता दे रहा हूं, acidic buffer का मतलब होता है कि मिक्सचर ऑफ weak acid, mixture of weak acid plus its salt with strong base, ठीक है। तो भाई ये वीक एसिड है, दिस वन इज अ वीक एसिड एंड इट इज डिजायर्ड सॉल्ट, ठीक है। तो ये बफर होगा H3PO4 Na3PO4 HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ बफर, नॉट अ बफर, ठीक है। तो हमको बोला था, अब देखो ये वीक एसिड है और ये है, तो ये तो बफर होगा, ये भी वीक एसिड है, ये भी बफर होगा, दिस वन विल नॉट बी अ बफर, ठीक है। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the pH of the resulting solution when equal volumes of 0.1 molar NaOH and 0.01 molar HCl are mixed? So भैया NaOH के मिली मान लो इसका V लीटर और इसका भी V लीटर ले लिया जाता है, तो मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस कितने हो जाएंगे 0.1 V, और मोल्स ऑफ H प्लस आयंस कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ H प्लस आयंस, हाँ भैया 0.01 V,
सो इसलिए मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस इन रिजल्टेंट सोल्यूशन विल बी, कितना हो जाएगा है भाई, 0.1 वी माइनस 0.01 वी, यानी कि 0.09 वी। तो इसलिए कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो 0.045 हो जाएगी। तो इसका जो POH आएगा वो आएगा माइनस लॉगरिथम ऑफ 0.045। ये जब तुम सॉल्व करोगे तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.35। तो इसलिए pH कितना हो जाएगा 14 माइनस 1.35, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12.65। तो जो डिजायर्ड सोल्यूशन है उसका pH क्या हो जाएगा 12.65 हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, सही आंसर देने की कोशिश करो, थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई सबको समझ आ रहा है ना यार, हैं सभी लोग कॉप अप कर पा रहे हो ना? Which of the following statement is correct for reversible process in a state of equilibrium? ठीक है, तो आप ये जान लो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस एनआरटी एल एन क्यू, ये होता है। ठीक है, क्यू मतलब रिएक्शन कोसेंट होता है। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एंड क्यू इज इक्वल टू के। So just put these values, just put down these values in this equation. So 0 is equal to delta G naught plus nRT ln K, ठीक है, या फिर डेल्टा G naught is equal to माइनस, अरे n नहीं रहेगा यहाँ, ठीक है, n नहीं रहेगा, RT ln K। ठीक है, तो डेल्टा G naught is equal to माइनस 2.303 RT log K। तो इस हिसाब से अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, अपना ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं आगे। देखो ये थोड़ा सा एनालिटिकल प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। कह रहा था कि एसपी ऑफ द Ag2CrO4, AgCl, AgBr, AgIr रेस्पेक्टिवली ये ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल प्रेसिपिटेट लास्ट, है ना, लास्ट कौन प्रेसिपिटेट करेगा, इफ AgNO3 solution is added to the solution containing equal moles of NaCl NaBr। ठीक है, तो NaCl के सोल्यूशन में इसमें क्या किया जा रहा है, ये ऐसे मिक्सचर है, इसमें NaCl भी है, इसमें NaBr भी है, इसमें NaI भी है और इसमें Na2CrO4 भी है। अब यहां बाहर से AgNO3 डाला जा रहा है, तो कह रहा कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, सो द सॉल्ट, यहाँ एक चीज याद रखना सर, प्लीज डोंट डिलीट दीज लेक्चर्स, आई फाउंड दिस टुडे ओनली। कुछ डिलीट नहीं होने वाला, आप लोग प्लीज इसको जितना ज्यादा कर सकते हो करिए एक्सेस। ठीक है, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, डिलीट मैं क्यों करूंगा यार। तो अब देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट याद रखना, ये वैल्यू से मत काम करना क्योंकि हर सॉल्ट देखो अलग अलग तरीके का है। द सॉल्ट विथ लीस्ट वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी, अगर आपको अलग अलग तरीके के सॉल्ट दिए हुए हैं तो आपको देखना है कि द सॉल्ट विथ लीस्ट वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी विल गेट प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट। सबसे पहले किसका प्रेसिपिटेशन होगा, जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम होगी, ना कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और यहां आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा। Ag2CrO4, ये इसका जो KSP होता है फॉर Ag2CrO4, मैं इतना नहीं बताऊंगा, KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब होता है ना। तो यार अगर देखा जाए तो ये कुछ ना कुछ 10 टू द पावर माइनस 4 और के आसपास आएगा। ठीक है, AgCl स्क्वायर टाइप का होता है, ठीक है, तो ये 10 टू द पावर माइनस 5 के आसपास आएगा। AgBr वाला कुछ 10 टू द पावर माइनस 6 7 के आसपास आएगा, और ये वाला देखा जाए 10 टू द पावर माइनस 8 के आसपास आएगा। सो बाई कैलकुलेटिंग देम, बाई कैलकुलेशंस we found that AgI has the least solubility, hence AgI will
गेट प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट। ठीक है, तो आपका जो AgI है उसका प्रेसिपिटेशन पहले होगा। रीजन क्या है, कंसेप्चुअल रीजन क्या है कि जिसकी सॉल्युबिलिटी वैल्यू कम होगी, ना कि KSP। मैं बोल रहा हूं बार बार KSP पे मत देखा करो, आप S पे देखा करो। ठीक है, क्योंकि KSP पे तब देखते हैं जब दोनों सब सॉल्ट एक जैसे हो। जैसे यहाँ ये सॉल्ट 2:1 टाइप का था, बाकी सब 1:1 टाइप के थे। ठीक है, तो इसलिए आपका ये होगा। नहीं फरीद, ए नहीं होगा, है ना। अच्छा, प्रेसिपिटेट लास्ट, तो ये विल गेट प्रेसिपिटेट फर्स्ट। लास्ट कौन होगा, लास्ट ये होगा, लास्ट ये होगा। गुड 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 गुड। ठीक है, पैरासूट खुला हुआ है तुम्हारा, सही है। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, प्रेसिपिटेट लास्ट, लास्ट में किसका प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, तो द सॉल्ट विथ लीस्ट वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी गेट प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट, तो इसी का उल्टा हो जाएगा कि द सॉल्ट विथ हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी विल गेट प्रेसिपिटेटेड लास्ट। तो इसने अच्छे से पकड़ा क्वेश्चन, गुड गुड, वेरी गुड फरीद। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जिसकी लोवेस्ट होगी वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा, और जिसकी हाईएस्ट होगी वो सबसे लास्ट में होगा। तो क्वेश्चन में लास्ट पूछा हुआ है, मुझे मैंने सोचा कि फर्स्ट पूछा हुआ है। ठीक है, लास्ट जो पूछा हुआ है वो। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज इतना, देन द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम विल कंटेन सिमिलर अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और मोस्टली रिएक्टेंट। तो कल मैंने बताया था कि इफ Kc value is greater than 10 to the power 3, if Kc value less than 10 to the power 3, है ना, तो दो कंडीशन होती है। अगर ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 है, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट होता है। ये मैंने शायद पहले लेक्चर में पढ़ा दिया था। और ये ऑलमोस्ट रिएक्टेंट होता है। ऑलमोस्ट प्रोडक्ट का मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। Kc वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट, तो मैं मोस्टली प्रोडक्ट्स, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। Kc वैल्यू अगर 1 होती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर। अब देखो, अभी मैंने पढ़ाया था, स्पेशल क्लास में पढ़ाया था कि पीएच कैसे डिपेंड करता है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। नो हाइड्रोलिसिस, अगर हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रही है तो सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होती है तो सोल्यूशन एसिडिक होता है, और एनायनिक हाइड्रोलिसिस होती है तो सोल्यूशन बेसिक होता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सी हाइड्रोलिसिस हो रही है। और मैंने स्पेशल क्लास में पढ़ा दिया है कि जो वीकर कंपोनेंट होता है सॉल्ट का वो हाइड्रोलाइज होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर दोनों के दोनों, ठीक है, नो हाइड्रोलिसिस होगी क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से आए हैं। न्यूट्रल होगा यानी कि pH 7 होगा। इसका भी pH क्या होगा, 7 होगा। इसका भी pH क्या होगा, 7 होगा। इसमें अगर देखा जाए तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी क्योंकि ये वाला वीकर कंपोनेंट से आया है। एनायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब कि सोल्यूशन इज बेसिक। सोल्यूशन बेसिक होने का मतलब होता है कि pH इज ग्रेटर देन 7, सो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ pH विल बी गिवन बाय द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट। ठीक है, ओके भाई, देख लिया था सब लोगों ने कैसे ये हुआ। नहीं समझ आया है तो एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जरा इसको, कह रहा है कि फॉर अ गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kp and Kp dash are equilibrium constant and temperature T1 and T2 respectively, assuming that heat of reaction is constant in temperature range between T1 and T2, है ना। तो अगर हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, फॉर अ गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kp and Kp dash are the equilibrium constant and temperature T1 and T2 respectively, assuming that the heat of reaction is constant in temperature range between T1 and T2, it is readily observed that, so भाई बराबर होंगे तभी लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि यूजिंग द गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा G नॉट इतना दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, KSP इसका कितना होगा, है ना।
सो यहाँ पर KSP क्या है? KSP इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सिंपली बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द पार्शियली सोल्यूबल सॉल्ट्स, यही होता है। तो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि कभी भी अगर हमको डेल्टा जी नॉट बताओ तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, तो यहाँ एल एन के एस पी हो जाएगा। ओके, तो डेल्टा जी नॉट तुम्हारा कितना दिया हुआ है? प्लस 63.3 किलो जूल, तो 63.3 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 2.303। आर की वैल्यू जूल में रख दो 8.314, ये हो जाएगा कितना? 298 टेम्परेचर, लॉग ऑफ के एस पी। तो सॉल्व करके देखते हैं, जरा सॉल्व करके देखते हैं कि ये कितना होगा। कौन से में? ए बता नहीं सकते ना यार, क्योंकि T1 T2 में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है ना, T1 T2 की कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। ओके, और बोल रहा है डेल्टा एच कांस्टेंट है, तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, टेम्परेचर कम करते तो डेल्टा एच बढ़ना चाहिए था, है ना, या टेम्परेचर बढ़ाते तो डेल्टा एच कम होना चाहिए था। तो कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, जब ऑलमोस्ट चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब लगभग लगभग बराबर चीजें, इसलिए केपी बराबर केपी डैश मिल रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यार कहाँ गए? ठीक है, रिएक्शन भी नहीं दी हुई है कि आप डेल्टा एन जी से कुछ रिलेशन निकाल सकिए ना, तो इसीलिए यहाँ पर बराबर ही ट्रीट करके चलेंगे। जरा ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 63,300, ठीक है, 63,000 डिवाइडेड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई 8.314 डिवाइडेड बाई 298, तो ये बेटा आ रहा है करीब करीब माइनस 11.09। ठीक है, लॉग के एस पी, तो भैया के एस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? और कोई तो दिख नहीं रहा है, तो ये 8 इंटू 10⁻⁻12 के अराउंड आएगा। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन तैयार रखो बी। देखो मैं कैलकुलेट क्यों नहीं किया, मुझे दिख ही रहा है कि ये 10⁻11 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये इसी के आसपास आ रहा है और कोई तो दूर दूर तक नहीं है, तो इसलिए अपना सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन के लिए गया भी नहीं मैं एक राउंड के बाद। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको आ रहा है ना यार समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन है N2 प्लस 3 H2 से 2NH3 बनना प्लस हीट। प्लस हीट का मतलब हो गया कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यहीं से द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो लेट्स सी कि लीजेटिव प्रिंसिपल क्या था। बाई हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। बाई इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NH3, भैया NH3 का कंसंट्रेशन अगर तुम बढ़ाओगे तो ये तो बैकवर्ड ले जाएगा ना, सो इट इज लीडिंग टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये तो नहीं होगा अपना, ये ऑप्शन गलत हो गया। बाई डिक्रीजिंग द प्रेशर, अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हो, सो प्रेशर डिक्रीज करने से भी ये किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। सेकंड ऑप्शन में बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, भैया ये कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तब भी तो ये बैकवर्ड ही जाएगा। अब देखो, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन विल बी इन सच अ डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर लेस, सो फॉरवर्ड जाएगा, तो ये तो सही है। बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ताकि वो और बढ़ा सके। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों फेवरेबल है, इसमें फॉरवर्ड जाएगा, तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि केमेनो कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2 MnO4 एज फॉर द रिएक्शन। तो ये जो MnO4 2 माइनस है इसका मतलब हुआ ये K2 MnO4 है और MnO4 ये KMnO4 है। ठीक है, ध्यान रखना। द रिएक्शन कैन गो टू कंप्लीशन बाय रिमूव OH माइनस आयंस बाय एडिंग। सो OH माइनस आयंस को अगर तुमको हटाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा? HCl ऐड करोगे ना, HCl ऐड करोगे ना। ठीक है, तो HCl आप ऐड कर दो, काम हो जाएगा। ओके,
ऑन टॉप इक्वेशन लगाने से पता नहीं चला, फिर भी डेल्टा एस देखो तुम्हारा ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, डेल्टा एस तो जीरो के आसपास आ रहा है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहां लगभग लगभग बराबर ही लेके चलेंगे, ठीक है, कोई रिलेशन दी ही नहीं है ना। 836, एक सेकेंड, ओके ओके ओके, इसमें HCl डालेंगे तब तो ये KMnO4 CO2 डालेंगे, CO2 डालेंगे, ठीक है, क्योंकि OH माइनस को ये एब्जॉर्ब करती है, गैस एब्जॉर्ब्स OH minus. Why not this? Because it will change MnO4 minus into Mn2 plus, ठीक है, हाँ बी ही होगा, बी ही होगा, ए नहीं इसमें HCl, जल्दी जल्दी मैं उससे गलत हो गया था, ठीक है, HCl इसलिए नहीं होगा क्योंकि HCl डालोगे तो भाई OH माइनस तो कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन एसिडिक मीडियम होने की वजह से जो KMnO4 है वो चला जाता है ना तुरंत Mn2 प्लस में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड केवल और केवल स्पेसिफिकली काम करेगी, एसिडिक गैस है, तो एसिडिक गैस है तो OH माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगी अपना, इधर से प्रोडक्ट रिमूव हुआ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बफर सॉल्यूशंस हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी बिकॉज, तो क्या होता है यार, अभी बफर एक्शन आप लोग पढ़े होंगे, बफर एक्शन में क्या होता है कि जैसे ही तुम वो डालते हो तो जो H प्लस या OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन उनकी शील्डिंग होती है ना, उनको अटैक से बचा लिया जाता है, तो इसलिए कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है, ये फिक्स वैल्यू नहीं होती है, रेंज होती है, H प्लस या OH माइनस ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, अनआयनाइज्ड एसिड ओसिड नहीं है, सब नहीं, ये शील्डिंग हो जाती है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, भाई सबको समझ आ रहा है यार, यस या नो बोल दो जितने भी लोग देख रहे हो, है ना, वैसे ही कम लोग आते हो, है ना। pH ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कितना, तो देखो सिमिलर क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, और लगभग लगभग वैसा ही क्वेश्चन देखो 2012 में भी पूछा गया है IPMT में, तो कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। सो pH का मतलब, pH 12 होने का मतलब POH कितना हो गया दोस्त, POH 2 हो गया, POH दोस्त अगर ये है तो OH माइनस का मतलब कितना हो गया, 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर हो गया, 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर अगर आपके पास ये है, सो लेट अस सी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड टूटता कैसे, बेरियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा अपने सोल्यूशन के अंदर इस तरीके से, सो इफ इट्स सॉल्युबिलिटी इज S, तो ये S होगा, ये 2S होगा, और इसका KSP क्या हो जाएगा, इसका KSP क्या हो जाएगा, S इंटू 2S का स्क्वायर, तो भाई ये 2S है, 2S इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 है, तो S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 2 बाई 2 आएगा, तो यह 10 टू द पावर माइनस 2 बाई 2, और 2S का मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट वन। 2S का स्क्वायर भैया इसलिए किया क्योंकि 2S किसकी कंसेंट्रेशन है, OH माइनस की, और जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन कब लगाते हो, लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ द गिवन सब्सटेंस पावर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, यहाँ मैं इसको और अच्छे से लिख दूं तो ऐसे लिखा जाएगा Ba2 प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर, सो व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दैट इज 2S ना, अब आया समझ में। तो आप पहले, मैं बोला हूं कि जब आप ये लेक्चर देखने आते हो तो एटलीस्ट एक बार थ्योरी पढ़ के आया करो, ठीक है। गिवन द रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस रिप्रेजेंटेड बाय ये, at equilibrium the concentration A2 की ये दे रखी, B2 की ये दे रखी, if the reaction take place in a sealed vessel at 527 degree Celsius then the value of Kc will be, तो सिंपल देखो Kc लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, कंसंट्रेशन ऑफ AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B2, तो बस वैल्यूज पुट करनी है, AB कितना है 2.8 का स्क्वायर है, तो यानी कि 2.8 इंटू 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय A2 कितना है, A2 है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और B2 कितना है 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू ये 10 टू पावर माइनस 6 कट गया, 4.2 1.4 से अगर हम कट करें तो ये 2 होगा और ये 3 होगा, सो ये आ गया अपना 5.6 डिवाइडेड बाई 9, सो 5.6 डिवाइडेड बाई 9 लगभग लगभग कितना आ रहा है,
0.62 के आसपास आ रहा, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट वन, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A buffer solution is prepared in which the concentration of base is 0.3 and the concentration of अमोनियम आयन मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन। जिसको नहीं समझ आ रहा भाई वो पीएच पढ़ ले, जो मैं स्पेशल क्लास में पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है, जाके वहां आप ही लोगों के लिए मैंने पढ़ाया था, कोई आया ही नहीं पढ़ने, ठीक है। सो इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बी इतना है, सो व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन? एक्चुअली mixture of ammonium ion and ammonia forms a basic buffer. ओके और बेसिक बफर का जो पीओएच होता है वो होता है पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई बेस होता है। तो आप देख लेते हैं, पहले पीकेबी निकाल लेते हैं। पीकेबी आ जाएगा 4.74 के आसपास। कैसे आएगा? माइनस लॉगरिथम ऑफ 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो ये 4.74 के आसपास आता है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई बेस। तो सॉल्ट मतलब अमोनियम आयन, ये दिया हुआ है 0.2 और बेस दिया हुआ है 0.3, ये हो जाएगा 4.74 प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 3, ये आ गया कितना 4.74 प्लस 0.3 माइनस 0.48, ये आ गया 4.74 माइनस 0.18, ये आ गया कितना 4.56। ये आया है पीओएच और इसने पूछा है पीएच के बारे में, पीएच के बारे में पूछा, ठीक है। तो पीएच अपना कितना हो जाएगा, पीएच कितना हो जाएगा, पीएच कितना हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, तो ये आ गया 14 माइनस 4.56 अप्रॉक्सीमेटली 9.44, ठीक है। तो 9.44 यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। यस सर, सी ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर द रिएक्शन, ये K1 दिया हुआ है और दूसरी रिएक्शन के लिए K2 दे रखा है, ठीक है। द रिएक्शन, ओके जरा लिख के कर लेते हैं इसको, कैसे होगा। N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस 2NO गैसियस, इसके लिए दिया K1 है और दूसरा दिया हुआ है 2NO प्लस O2 2NO2 गैसियस, इसके लिए दिया हुआ है K2 है, ठीक है। कह रहा है NO2 गैसियस से हाफ N2 और O2 गैसियस बनाना है, हाफ N2 और O2 गैसियस बनाना है। तो कैसे होगा? तो यार K1 इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू हो जाएगा NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 इंटू O2 और K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NO का स्क्वायर इंटू O2 होगा। अब यहाँ पर जो हमको निकालना है, लेट अस से K निकालना है, तो K का क्या हो रहा है, N2 पावर हाफ हो रहा है इंटू O2 हो रहा है डिवाइडेड बाई NO2 हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें कि ये सही हो जाए, फोर वगैरह तो करने की जरूरत नहीं है, 1/K1 K2 अगर करें, ये मेरे ख्याल से K इज इक्वल टू 1/K1 K2 का पावर हाफ आना चाहिए, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं। 1/K का मतलब हो गया N2 इंटू O2 NO2 स्क्वायर इंटू NO स्क्वायर O2 डिवाइडेड बाई
तो ओके, तो इसी का अगर हम अंडर रूट ले लें, ओके, सो अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल चेक करके देख लिया मैंने। ओके, अब ये कह रहा है ली चैटलियर प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। ली चैटलियर प्रिंसिपल का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन इज लेस देन जीरो। डेल्टा एच इज लेस देन जीरो यानी कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। फॉर्मेशन ऑफ XY4 गैस विल बी फेवर्ड एट। तो भैया हाई प्रेशर, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो इधर जाएगा, तो हाई प्रेशर पे तो फेवर्ड होगा। एंड लो टेम्परेचर, टेम्परेचर लो करेंगे, हाँ तो लो टेम्परेचर पे भी फेवर्ड होगा। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये देख लेते हैं हाई टेम्परेचर पे फेवर्ड होगा, नहीं होगा, यहीं पे गलत हो गया। लो प्रेशर फेवर्ड होगा, नहीं होगा, हाई टेम्परेचर नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये तो अभी कुछ देर पहले हमने कोई क्वेश्चन किया था तो वो हो गया था ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केपी आर केसी आर नॉट इक्वल। तो भाई हम लोग ये चीज तो जानते हैं ना यार कि केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी, ये होता है। और अगर ये चीज होती है, सो इफ डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, केपी विल नॉट इक्वल टू केसी, ये चीज हो जाएगा, है ना। प्रोवाइडेड दैट एक कंडीशन होती है जब डेल्टा, तो प्रोवाइडेड दैट आर टी इज नॉट इक्वल टू वन, है ना। तो भाई देखो यहाँ डेल्टा एन जी जीरो है, यहाँ डेल्टा एन जी जीरो है, तो यहाँ तो नहीं, यहाँ तो बराबर होगा। यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी डेल्टा एन जी जीरो है, यहाँ पर भी डेल्टा एन जी जीरो है, यहाँ पर डेल्टा एन जी वन है। तो मतलब के पी इज नॉट इक्वल टू के सी इन दिस केस। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। कह रहा है कि व्हाट इज द H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन दैट इज 0.2 मोलर ये एंड 0.1 मोलर के फॉर द, सो द गिवन सॉल्यूशन, the given mixture is an acidic buffer, is an acidic buffer। तो इसलिए इसका pH क्या हो जाएगा, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड, है ना, सॉल्ट बाई एसिड। तो pKa इसका 4.74 होगा। लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, और एसिड कितना दिया हुआ है 0.1, तो ये हो जाएगा 4.74 लॉग टू का मतलब 0.3, तो 5.04 के आसपास आएगा, 5.04, ठीक है, 5.04 pH आएगा। तो अगर pH 5.04 आ रहा है, और pH 5.04 आ रहा है, तो यानी कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज 10 टू द पावर माइनस 5.04, है ना, 10 टू द पावर माइनस 5.04, तो कितना हो जाएगा, समथिंग 10 टू द पावर माइनस 6 होगा। 10 कहाँ गया, 10 टू द पावर माइनस 5.04, so it is coming approximately 9.01 into 10 to the power minus 6। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सबको आ रहा है ना समझ में यार, सब लोग एक बार हाँ या ना बोल दो यार, जो लोग भी हो। तो आज का हम ये आज वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। टुमारो एट 3 PM वी विल स्टार्ट क्या चीज़, PYQ पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। तो सब लोग PYQ पार्ट 2 के लिए कल आ जाइएगा टाइम से, ठीक है। PYQ पार्ट 2 हम लोग को करना है, और इसके साथ ही साथ और कोई क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक है, ठीक। तो PYQ पार्ट 2 करेंगे, और इसके साथ ही साथ यार जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन, प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ले लो आप लोग इस कोड को यूज़ करते हुए, वरना ये लेक्चर सीरीज़ कितनी लंबी चलेगी कितनी नहीं चलेगी मुझे नहीं पता। और अगर ये आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम लिंक दी हुई है, उस टेलीग्राम लिंक पे जाइए
हाँ श्रुति, देखो मैं यही बता रहा हूँ ना कि आपका जो ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दी हुई है। आप उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं जितने भी लेक्चर्स लेता हूँ, जनरली मैं देखो लेक्चर जो लेता हूँ 30 से 35 क्वेश्चन से ज्यादा, मैक्सिमम 35 कराता हूँ, नहीं तो 25 से 30 के बीच ही रखता हूँ। तो हर लेक्चर में इतने क्वेश्चन मैं कराता हूँ ताकि आप अच्छे से एब्जॉर्व कर सको। और अच्छे से एब्जॉर्व तभी होगा जब अभी कराया गया इसको अभी तुरंत मैं शेयर कर दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड करो और फिर से एक बार तुरंत सॉल्व कर लो, दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज। तो आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई और रिसोर्सेज को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे केवल इन वीडियोस को देखते रहिए। मैं यहाँ सारे कंसेप्ट के साथ साथ कोशिश करता हूँ कि आपके क्वेश्चंस को रिवाइज कराया जा सके। सो आई होप ये जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हो ही रही होगी। और बहुत लोग नहीं देखने आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना खराब वीडियो है कि केवल 4 लोग आके देखें, ठीक है। आई एम मेंटेनिंग द क्वालिटी, आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, सो आई वांट कि मोर एंड मोर पीपल कम एंड वॉच, सो दैट ये वीडियो सीरीज मैं कंटिन्यू कर सकूं। वरना इतनी अच्छी वीडियो सीरीज को अगर केवल इस वजह से बंद करना पड़े कि नो वन इज वॉचिंग, है ना, नो वन इज प्रॉपर्ली रिस्पॉन्डिंग, आई हैव टू क्लोज दिस सीरीज, तो वो बहुत खराब लगेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग शेयर कीजिए इसको, ठीक है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लिए तो प्लीज मेरा कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, या फिर जिनको आप जानते हैं जिनको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है वो ये कोड को यूज करके ले लें, ताकि मैं ये सीरीज पूरी केमिस्ट्री के लिए बना सकूं। और एक बार अगर ये सीरीज तैयार हो गई तो हमेशा ये काम आएगी, सबके लिए काम आएगी, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से, इतने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में किसी ने नहीं कराया है पूरी पीवाईक्यू, और किसी भी मतलब क्वेश्चन बैंक इस तरीके का आपको वीडियो नहीं मिलेगा ऑनलाइन, ठीक है, स्पेसिफिकली जिसमें केवल मैंने नीट पे फोकस किया है। तो इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, व्यूज बढ़े, है ना, सब्सक्राइबर्स आए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। और मेरा यही कोशिश रहेगा कि आप लोगों को कम से कम 3000 क्वेश्चन पूरे केमिस्ट्री में करा के एक पूरा वीडियो का सीक्वेंस बना के देके चला जाऊं, ताकि जब कभी भी आप एग्जाम देने जाएं तो आपको नई किताब खरीदने की जरूरत या फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जस्ट प्ले द प्लेलिस्ट और ये पूरी प्लेलिस्ट में आप केमिस्ट्री का तैयारी कर लें, ठीक है। सो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को कवर कर दूं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का मेहनत आसान कर दूं, और इस सीरीज़ के थ्रू मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अनअकैडमी ने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप लॉन्च किया हुआ है। फरीद, मैंने पूछा था कि कैसे इसको करना है, तो मैं कल तुमको बता दूंगा कि क्या प्रोसीजर है प्रॉपर, तुमको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आप लोग इसकी साइट पे जाइए और अपने आप को इस अनअकैडमी प्रोडिजी जो प्रोग्राम है उसके लिए रजिस्टर कर दीजिए। इसमें आप लोगों के लिए 5 करोड़ से आसपास की स्कॉलरशिप प्राइस रखी गई है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, यहाँ पर आपको एक अच्छा कॉम्पिटेटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा कि कैसे इतने बड़े प्रेशर को फेस करना है। एक नीट से पहले आप इस तरीके के एग्जाम्स में बैठेंगे तो साथ ही साथ प्राइज मनी तो है ही, और वो आपको इनाम अगर अच्छा आप करते हैं तो राहुल द्रविड़ से मिलेगा, ठीक है। तो राहुल द्रविड़ से मिलने का मौका भी है, एक अच्छा इनाम जीतने का मौका भी है। तो जाके इसमें अपने आप को रजिस्टर करिए और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, ठीक है। जो प्रॉब्लम आए यू कैन कम्युनिकेट विथ मी, आप टेलीग्राम लिंक पे हैं ही, और फिर इसके बाद यहाँ कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं आपको किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को थैंक यू। आप लोग ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मेरा कोड SHUBH यूज करके सब्सक्रिप्शन लें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं बताइए, ताकि और भी लोग बेनिफिट प्राप्त करें, ठीक है। और मैं ये सीरीज़ जो फ्री सीरीज़ में चलाना चाहता हूँ, ये पूरी फ्री सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू कर सकूँ, और मेरा कोशिश रहेगा 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए जाएं। सो बच्चों, तब कल आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब सारे क्वेश्चंस कीजिए, जाके टेलीग्राम पे ये PDF डाउनलोड कर लीजिए, प्रैक्टिस अपने आप को इतना अच्छा कर लीजिए कि आप 1 घंटे में ये जो 45 क्वेश्चन होते हैं 1 घंटे से कम टाइम में कर पाए। और ये तभी हो पाएगा जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को फेस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट में घुसेंगे, ठीक है। तो ये सब कीजिए आप। तो कल मिलते हैं हम लोग टुमारो, ठीक है। टुमारो 3 PM हमारा क्या प्लान है, 3 PM पे हम इक्विलिब्रियम PYQ पार्ट 2 करेंगे, और कल ही 8 PM ही यही YouTube पे इक्विलिब्रियम PYQ पार्ट 3 करेंगे। सो अभी तक हम लोग देखा जाए तो कम से कम 100 से ऊपर क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के कर चुके हैं।
कल हम लोग और 50 से 60 क्वेश्चन टच करने की कोशिश करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इक्विलिब्रियम, क्योंकि शुरू में बहुत लोग बोल रहे थे इक्विलिब्रियम में बहुत प्रॉब्लम होती है सर, तो मेरी कोशिश यही है कि 200 से ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में आप लोगों को करा दिए जाए ताकि मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सो कल मिलते हैं 3 बजे। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, अच्छा खाओ अच्छा पियो, ठीक है, और अपनी तबीयत का ध्यान रखो और अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, है ना, बस आप कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, विदाउट स्ट्रेस हार्ड वर्क करना है, बढ़िया नंबर लाना है। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।